आफ्टरनून गाइस, आज है 16 फेब और टाइम हो गया है करीब 2:30। ट्रेड थोड़ा लेट मिला है, पंच किया है, बट एक्सिस बैंक में हमने एक ट्रेड पंच किया है अभी अभी। छोटे टाइम फ्रेम्स पे जो हम देख रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे अभी, और ट्रेड किस तरीके से परफॉर्म करता है तो लॉन्ग डिस्कशन बाय डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ था, एक डाउन ट्रेंड में आया और अपने सेलेक्टेड एरिया से बहुत तेज़ी से बायर्स ऊपर ले गए हैं और सक्सेसफुली इसका सारे लेवल्स भी भी तोड़ दिए। इनफैक्ट जहाँ पे ओपन हुआ था वो उसको भी क्रॉस कर दिया है। अब हम बड़े टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग अपना एक एरिया बना के बैठे हैं जहाँ हमें एंट्री लेनी थी। वहाँ हमें एक डबल बॉटम पैटर्न विद टाइप 0 ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है, जिसका हमने टारगेट रखा है टारगेट 2। फर्स्ट टारगेट इज दिस एंड सेकंड टारगेट इसके ऊपर वाला विच इज दिस। तो ये हमने टारगेट्स रखे हैं। अकॉर्डिंगली हमने अपना स्टॉप लॉस इंट्राडे स्ट्रेटजी के हिसाब से नीचे का सपोर्ट, रिलेटिव सपोर्ट, जो इसके नीचे रिलेटिव सपोर्ट आ रहा है वो ये है अराउंड यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अपना एसएल लगाया, ऊपर टारगेट लगाया है। लेट्स सी ये कैसे परफॉर्म करता है। तो टाइम हो चुका है अराउंड 3:11 और कुछ 9-10 मिनट में मार्केट हमारा इंट्राडे पोजीशन क्लोज करेगा। और हम देख रहे हैं कि ट्रेड लेने के बाद हम पॉजिटिव साइड में हमें स्टॉक गया, पर यहाँ पे साइडवेज बिहेव कर रहा है। यहाँ पे साइडवेज बिहेव करने का रीज़न और हमारा इस ट्रेड को बहुत छोटी क्वांटिटी के पोजीशन में लेने के रीज़न, एक डाउट है जो कि मैं डिस्कस करूँगा। वो ये है कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आया सपोर्ट लेवल तक, और इस सपोर्ट लेवल पे इसने एक फॉलिंग वेज पैटर्न का टाइप 0 ब्रेकआउट दिया और सक्सेसफुली ऊपर गया। अब देखा जाए तो हमारे टाइप 0 ब्रेकआउट के बाद, हमारे पैटर्न ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट 1 बनता है ये रेजिस्टेंस और टारगेट 2 बनता है ये रेजिस्टेंस। अब स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद हमारा टारगेट 1 अचीव करके फिर यहाँ पर नीचे आया है, जहाँ हमारे एरिया में, जहाँ पे हमने इंट्राडे ट्रेड इसकी प्लान की है और बाय ट्रेड एग्जीक्यूट की है। तो डाउट हमारा ये है कि अब जैसे हमें आगे सीखना है कि हमारा टारगेट 1 अचीव करने के बाद जब ये नीचे आया है तो क्या हमने यहाँ बाय ट्रेड प्लान करनी चाहिए थी, या फिर और वेट करना चाहिए था कि ये टारगेट 1 के ऊपर भी सस्टेन करे, फिर अगर यहाँ आता है यहाँ से बाय जा सकता है, या फिर वापस यहाँ आता है फिर बाय की तरफ जा सकते हैं। तो क्या ये टारगेट 1 एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है जो हमारे ट्रेड को ऐसे हिट करवा के हमारे ट्रेड को फेल कर दे। वेट करेंगे, इससे हमें देखने को ही मिलेगा। और हमारा ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करने की बात हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने विक्स बहुत अच्छी खासी विक बनाई, मतलब बायर्स के प्रेजेंट होने का मूव दिया। और हम देखते हैं यहाँ से यहाँ पे तो 0.618 का फीबल लेवल सपोर्ट प्लस पुराना जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे सपोर्ट बना था, और उसी सपोर्ट पे एक विक बन रही है। तो मतलब बायर्स यहाँ प्रेजेंट है अलॉन्ग विद ये मोमेंटम, बिल्कुल ग्रीन मोमेंटम जो बायर्स ने दिखाया था। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम एंट्री लेवल देखते हैं तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न हमें दिखता है। मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया टारगेट 1 से और एक डबल बॉटम पैटर्न बना के टाइप 0 ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक हमारे सपोर्ट में गया है और फिर यहाँ साइडवेज ट्रेवल कर रहा है। अब देखते हैं ये ट्रेड टाइम पे क्लोज हो पाता है या क्या रिजल्ट रहता है। तो गाइस हो गया है टाइम अपना 3:30, मार्केट हो गया क्लोज और हमने अपना स्टॉक पोजीशन जो था उसको कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर लिया है। डिस्क्लेमर कि हमें ये चीज़ करनी नहीं है, इंट्राडे पोजीशन इंट्राडे में ही क्लोज होनी चाहिए, बट जस्ट बिकॉज हम सीख रहे हैं कि हमारी जो थ्योरी है टारगेट 1 वाली के बाद नीचे बाय करने के लिए, वो थ्योरी हमें सही प्रूव होती है गलत प्रूव होती है। इसी वजह से हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है ताकि हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देख पाएँ कि स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है। फिलहाल ये अपने लोअर जोन में, जो कि पिछले सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हो गया है विद थोड़े से ग्रीन कैंडल्स एंड पुश। तो लेट्स सी मंडे को क्या करता है। इसके साथ हमने एक और इंट्राडे ट्रेड प्लान करने का ट्राई किया था जो हमें पकड़ में नहीं आया, वो ये था हिंडाल्को में, जिसमें हम लोग प्लान कर रहे थे कि जहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया था कल, और आज रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा था। और जब रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है तो हमें कुछ एरियाज मार्क करने थे जहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इसे ऊपर जाना था तो रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाना, पर अगर स्टॉक जो है बहुत डाउन ट्रेंड में है स्टार्टिंग से, तो अगर इसे नीचे भी आना है तो कुछ सर्टेन चीज़ें फॉलो करनी पड़ती, जैसे कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक या फिर कोई पैटर्न डाउन साइड की तरफ देखता, तब हम सोचते कि ये नीचे आएगा, तब हम सेल ऑन राइज ट्राई करते। पर फिलहाल हमें बाय ऑन डिप से ट्राई करना था, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टॉक ने अपना पुराना रेजिस्टेंस ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर क्लोज किया और रिट्रेसमेंट के लिए आया और ऊपर जा सकता है। तो अगर हम देखिए अपनी एनालिसिस के हिसाब से तो ये थी, रिस्क कर देता हूँ ये सब, वो ये थी कि यहाँ से एक सपोर्ट जोन से स्टॉक ऊपर आया, इसने अपना रेजिस्टेंस जो है ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज किया कल, और आज रिट्रेसमेंट के लिए आया है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ ओपन हुआ था और नीचे आया था, जो कि रिट्रेसमेंट है, जहाँ पे हम अपनी बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। तो यहाँ हम ढूंढते हैं अपना
इंट्राडे पॉइंट जहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। अगर हम देखें कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एट दिस पॉइंट एक ट्रेंड लाइन इंटरेक्शन प्लस फिबोनाची सपोर्ट ऑफ 0.382, 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं कि स्टॉक यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर सकता है। तो अपना ये एरिया मार्क करते हैं और मूवमेंट कंफर्मेशन के लिए हम लोग जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 5 मिनट्स। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक विक आ रही है, बायस के प्रेजेंट होने का निशान। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे जब सेलर्स को नीचे लेके आ रहे हैं तो कैंडल छोटी होती जा रही है, मतलब सेलर्स की पावर्स कम हो रही है और यहाँ पे विक्स आ रही है, मतलब बायर्स के यहाँ प्रेजेंट है। और हमें छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए जाना था, जिसमें हम नोटिस करते हैं कुछ चीज़ें कि स्टॉक सुबह से डाउन ट्रेंड में है यहाँ से और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ वो नीचे आया। और हम अपने सपोर्ट एरियाज ज्वाइन करें तो ये बनते हैं सपोर्ट एरियाज, जो दिखाता है एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न या फिर हम डिसेंडिंग वेज पैटर्न बोलें, जिसके ऊपर स्टॉक जो है 1 2 3 बार ट्राई कर चुका है और चौथी बार यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेकआउट देता है। पर जो ब्रेकआउट था वो बहुत तेजी से आया था, बायर्स बहुत तेजी से विदाउट एनी रिट्रेसमेंट इसको ब्रेकआउट को ले गए थे। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करने का प्लान करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ रिलेटिवली नीचे वाला रेजिस्टेंस एंड टारगेट बीइंग टारगेट 1 हियर एंड टारगेट 2 आज की ओपनिंग। यहाँ पे अच्छा आर रेशियो नहीं मिलने की हम लोग अपने अच्छे प्राइस का वेट करते हैं कि स्टॉक हमें अच्छे प्राइस पे मिलेगा, विद थिंकिंग कि यहाँ से अगर बहुत तेजी से निकला है तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा, तब हम अपनी ट्रेड पंच करेंगे। बट स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद विद इन अ फ्यू मिनट्स बायर्स ने पावर दिखाई और विद इन 12 बजे से लेके बाद 13 मिनट्स में टारगेट अपना अपना बुक कर लिया। तो हम ये ट्रेड ले नहीं पाए, बट वी वर राइट ऑन आवर डिसीजंस। और अब हम देखते हैं कि वो ट्रेड जो हमने स्विंग में ली है वो है मदरसन सुमी में। इसकी एनालिसिस में हम लोग नोट करते हैं, डे 1 पे आके नोट करते हैं अगर, तो स्टॉक ट्रैवल करता है, अपना पुराना रेजिस्टेंस तोड़ता है और हम चेक करते हैं कि ये ऊपर जाके पहली बार यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, जिसमें भी हमें जो कैंडल्स मिल रही है सेलर्स की, रेड कैंडल्स मिल रही है, वो यहाँ पे ऊपर पुश करती हुई दिखा रही है विक्स के साथ। तो सर्टेनली यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, जो यहाँ पे पुराना जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन रहा है और अभी भी आने वाला रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है, तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से ट्रैवल करे। छोटे टाइम फ्रेम पे देखें स्टॉक बिहेवियर तो सेम, बायर्स सेलर्स नीचे लेके आते हैं, बायर्स गुड विक के साथ इसे ऊपर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे बायर्स ने पहले क्लिक किया ऊपर की तरफ, जब सेलर्स नीचे आए तो वो इसके नीचे नहीं जा पा रहे। और इसी फॉर्मेशन को, सेलर्स बायर्स के कॉम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ पे एक पैटर्न बनता है जहाँ पे सेलर्स नीचे लेके आए, बायर्स फिर ऊपर ले गए, जहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स का स्ट्रगल चल रहा है। सर्टेनली ये क्लोज ट्रायंगल बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट हमें मिलता है यहाँ इस कैंडल पे विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। ये है टाइप 1 ब्रेकआउट, सॉरी टाइप 3 ब्रेकआउट, जिसके ऊपर हमें ट्रेड एंट्री प्लान करनी थी विद द टारगेट ऑफ टारगेट 1 दिस, जहाँ पे पुराना जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है और फिर ऊपर वाला रेजिस्टेंस ये टारगेट 2। वैसे तो हमें आर रेशियो ऊपर भी मिल रहा था, बट हमने ये देखा कि आज स्टॉक थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद उसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो सर्टेनली मार्केट इतना बड़ा गैप लेके कभी आगे नहीं बढ़ता। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गैप पूरा करने आएगा। तो जब मार्केट यहाँ गैप पूरा करने नीचे आता है तो हम देखते हैं कि सेलर्स की पावर फिर कम होती दिखाई देती है विद विक्स के साथ, यहाँ पे अच्छे खासे विक्स आ रहे हैं और आज के ओपनिंग प्राइस से, जब आज के लो से मार्केट नीचे भी जाता है पर फिर विक बन जाता है, तो मतलब यहाँ पे स्टॉक ने कहीं ना कहीं अपना गैप फिल किया, विक बनाया ऊपर जाने के लिए और फिर आती है इनसाइड कैंडल, ग्रीन इनसाइड कैंडल, जहाँ पे हमें बायर्स की प्रेजेंट दिखती है। तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग अपनी ट्रेड पंच करते हैं और यहाँ पे भी हम लेसन ये सीखना चाहते हैं इस ट्रेड के अगेंस्ट में कि हमने जब ट्रेड पंच किया तो हमने अपना एसएल पहले तो नीचे का लगाने की ट्राई की थी, बट हम देखना चाहते हैं कि हमारा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉक इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या यहाँ होना चाहिए था इसके नीचे या फिर इसके नीचे जो हमने लगाया है, क्या कौन सा स्टॉप लॉस ज़्यादा वर्क करता है 2 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो हमें इस ट्रेड से सीखना है, जिसको हम आगे फॉर द फ्यूचर ट्रेड्स में अपन यूज़ करेंगे। दैट विल बी ऑल। हम देखते हैं मंडे को क्या होता है।